जैसा कि तुम लोग इससे पहले आव्यूह की कोटि का बेसिक जानकारी ली थी। आव्यूह कोटि में कहाँ तक पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या क्या होता है? आव्यूह की कोटि वहां तक हम पढ़ लिए थे। अब वहीं से आगे स्टार्ट करेंगे। और जो अगर नहीं पढ़े हो तो जाके यूट्यूब पे वापस वीडियो देख सकते हैं तुम लोग भी, और आप लोग भी अगर ये वीडियो देख रहे थे इससे पहले कल का वीडियो जरूर देखें, तब दिमाग में जाएगा। ठीक है, पहले ट्रिग्नोमेट्री क्या करते हैं, क्या क्या पढ़ाए थे। ठीक है, पिछले क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ाई किए थे। सबसे पहले समझते हैं परिचय। क्या समझते हैं? आव्यूह क्या होता है, उसके बाद ये देख लेते हैं आव्यूह क्यों पढ़ते हैं, आव्यूह पढ़ते हैं, और फिर जाके आव्यूह कोटि के बारे में जाने थे, आव्यूह की, और यहाँ आके लोग दम तोड़ दिए थे। यहाँ आके फिर एक बार याद दिला देते हैं। आज का लेक्चर देखने से पहले पिछला लेक्चर जरूर देखो, सब समझ आएगा आज का लेक्चर। ठीक है, आव्यूह की आव्यूह की इसको क्या बोलते थे? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। चलो याद करो, तुम लोग इसमें बताए होंगे आव्यूह की कोटि मतलब होता है किसी भी आव्यूह के अंदर पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या। क्या बोले, इसमें मान लो ये क्या है, आव्यूह है, क्या है आव्यूह। इसमें डाटा सपोज डाटा मान लो 2 4 5 6 3 2 डाल देते हैं। क्या बोलेंगे? R1, क्या बोलेंगे? R2, इसको क्या बोलेंगे? C1 C2 C3। अब आव्यूह की कोटि को हम जनरली यहाँ पे लिखते हैं, इस जगह पर। यहाँ क्या आता है? पंक्ति की संख्या 1 2, 2 पंक्ति हुआ और 1 2 3 स्तंभ हुआ, यानी कि पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या। इसको क्या कहते हैं? आव्यूह की कोटि। और यहाँ पे जो ये चिन्ह लिखा गया है इसको हम लोग बाय करते हैं। क्या करते हैं? अब बाय मतलब द्वारा नहीं होता, बस यहाँ बोलते हैं। जैसे अब यहाँ पे 2 अलग है 3 अलग है, तो सेपरेट करना, अलग अलग नहीं करना। क्या करना? सेपरेट करने के लिए यहाँ पे हम गुणा चिन्ह यूज करते हैं। अगर आपकी इच्छा है तो स्टार भी यूज कर सकते हो। बाकी हो गया 2/3। इसमें 2 क्या है? पंक्ति की संख्या, और 3 क्या है? स्तंभ की संख्या। से आगे बढ़ते हुए ये भी एक चीज देख लो, इसमें जो पंक्ति की संख्या है, क्या है? पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या। पंक्ति की संख्या को हम जनरली लिखते हैं m से, स्मॉल, और स्तंभ की संख्या किससे लिखते हैं? किसे लिखते हैं? याद रखिएगा। और इस आव्यूह के अंदर इसमें जो ये आ रहा है 2 4 5 6 3 2, ये होता क्या है? संख्या या फलन। संख्या या फलन। इसमें संख्या हो या फलन हो, ये जिस जगह पर है इसका कुछ न कुछ नाम होगा। इसको 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 सब क्या कहते हैं? अवयव कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी कि इसमें 2 4 5 6 3 2 सब क्या कहलाता है? सब क्या कहलाता है? अवयव। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एलिमेंट। क्या बोलते हैं? ठीक। अब थोड़ा देर पहले क्या बोले थे? जैसे एक क्वेश्चन है, इसमें 2 और 3 इसे पढ़ते हैं, लेकिन अगर अवयव की संख्या निकालना, क्या निकालना हो? अवयव की संख्या। अवयव की संख्या किसी भी आव्यूह के अंदर निकालने के लिए क्या करेंगे? सिंपल में जो आव्यूह कोटि होगा, आव्यूह की जैसे आव्यूह कोटि 2/3 है, 1/2 है, 2/4 है या 3/3 है, तो दोनों क्या करना? गुणा करना। क्या करना? यानी कि आव्यव की संख्या निकालने के लिए क्या बोलेंगे? जो कोटि होगा, कुछ होगा कोटि। अब कोटि में जैसे मान लो 3/2 है या 4/4 है, ये हो गया कोटि 3/2 के और 4/4 के कोटि। इसमें 3 जो होता है वो कहता है पंक्ति संख्या, और 2 क्या है? स्तंभ संख्या। 4 पंक्ति संख्या, 4 स्तंभ संख्या। इन दोनों को गुणा कर दो। क्या कर दो? इन दोनों गुणा करने से क्या निकलेगा? अवयव की संख्या। क्या निकल जाएगा? यहाँ 3 गुना कितना कर देंगे? 6। 3 गुना 6 क्या हो गया? अवयव की संख्या। 3/2 आव्यूह के अंदर,
और 4/4 यानी कि इसको पढ़ेंगे 4/4 का भी, लेकिन इनका नाम टोटल अवयव कहता है 16। उसी तरह से यहाँ पर देखो ये 2/3 का भी है, 2/3 का हो गया कोटि। और इसमें अगर अवयव की संख्या पूछे इसमें कितना हो जाएगा? 2 दिया 6। अवयव की संख्या इसमें कितना है? अवयव की संख्या टोटल हो गया 6। और इसे भी गिन के देख लो 1 2 3 4 5 6। यानी कि अभी तक क्या सीखे हो? अवयव की संख्या माने कोटि जो होगा अवयव की कोटि। अवयव कोटि में आएगा पंक्ति और स्तंभ। तो पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या दोनों गुना करके आप क्या निकलता है? अवयव की संख्या क्या निकलता है? नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, वो है अवयव का क्रम विन्यास। क्या? अवयव का क्रम विन्यास। चलो पहले लिखते हैं, सब मेरे साथ लिखो। अवयव का क्रम विन्यास। अब देखो इस शब्द से डरना बिल्कुल भी नहीं है। अवयव क्रम विन्यास मतलब हुआ अवयव को हम लोग कैसे बनाते हैं, किसी भी अवयव के निर्माण कैसे करते हैं, यानी कि अवयव को बनाने का तरीका, उसी को अवयव क्रम विन्यास कहते हैं। और इसी को दूसरा तरीका समझेंगे, अवयव का जो क्रम विन्यास है ना, इससे हम ये भी पता चल सकते हैं किसी भी अवयव के अंदर जो अवयव है क्या वो क्रम लोकेशन पता कर सकते हैं। क्या पता कर सकते हैं? इसको हम एड्रेस करते हैं। क्या कहते हैं? यानी कि अवयव का क्रम विन्यास से दो काम होगा, एक अवयव कैसे बनाना है यानी अवयव की रचना सीखेंगे, और साथ में अवयव के अंदर जो अवयव के क्या है एड्रेस है, क्या है उसको ढूंढेंगे, वही अवयव क्रम विन्यास। स्टार्ट करते हैं, अवयव क्रम विन्यास बनाते हैं। अवयव कोटि ले लेते हैं, देखना चलो 3/2 है, 3/2 है, कितना है? 3/2 क्या है? अब इसमें क्या करना, अवयव क्रम विन्यास का मतलब क्या बताए थे? अवयव का निर्माण क्या बताए थे? और एलिमेंट का एड्रेस पता करना है। अब देखो यहाँ पे कोटि 3/2 लिखने का अर्थ क्या हुआ, पहले ये समझते हैं। कोटि मतलब कितना है? 3/2 है ना। तो इसमें जो 3 है वो क्या है और 2 क्या है? जब कभी भी अगर क्वेश्चन में दिया गया है अवयव क्या करें, रचना करें, क्या करें, उसमें सबसे पहले जो स्टेप यहाँ बता रहे वो फॉलो करना, आराम से पहले ये करना है, ठीक है। अब जितना बड़ा होगा हम उतना बड़ा करेंगे। जैसे यहाँ 3 को की बोल रहे हैं पंक्ति, यानी कैसे जो क्षैतिज जो सूतल है सीन बताए थे, जो सोया हुआ है इस लाइन में। अब देखो इसमें स्तंभ कितना बोल रहा है? 2, यानी कि 1 2 3 1 2, बस इतने ना होगा, यानी कि 1 2 1 2, नहीं समझ ली, देखिए 1 2 3 पंक्ति हो गया। देखो क्या हुआ, R1 R2 R3 के बाद ये हुआ C1, ये क्या है C2। तो कितना हो गया? 3/2 ना, 3/2 क्या हो गया? ये अवयव है। अब इसके अंदर ये जितना भी पॉइंट बिंदु लिखे सब क्या है? अवयव है। क्या है? अब इस अवयव के एड्रेस में खोजना है। क्या बोले थे? एड्रेस खोजो। 3/2 के अवयव बना दिए। अब मान लो तुम्हारे पास कोई ऐसा जादू मंत्र आ जाए जिससे पता चल जाए कि यहाँ पे एग्जैक्ट कितना होगा, यहाँ कितना होगा, यहाँ कितना होगा, यहाँ कितना होगा। तो एक लिए एक फॉर्मेट होता है अवयव के एड्रेस बताने के लिए। सबसे पहले इसको लिखेंगे क्या, देखो अच्छा समझना, ठीक है। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या बता रहा है? पहली पंक्ति पहली स्तंभ, पहला पंक्ति पहला स्तंभ, यही बता रहा है। एलिमेंट हम लिखते हैं जनरली एस पहले, किससे लिखते हैं? और ये पहला पंक्ति आ रहा है ना, कौन आ रहा है? तो 1 लिखेंगे, कितना लिखेंगे? 1। और पहला स्तंभ बना रहा है तो 1 लिखेंगे, कितना लिखेंगे? यानी कि A11 क्या लिखेंगे? यहाँ A11 क्या बता रहा है? पहली पंक्ति पहला स्तंभ। इसी तरह से यहाँ पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो पंक्ति पहले लिखना है, स्तंभ बाद में। तो पहला पंक्ति 1, दूसरा क्या है? स्तंभ 2। क्या हो गया? ये एड्रेस बता रहे हैं ना। इसी तरह से यहाँ पाओ क्या है? दूसरा पंक्ति, दूसरा पंक्ति पहले लिखेंगे, और ये क्या है? पहला स्तंभ। यहाँ पर दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, ठीक है। फिर यहाँ आते हैं तीसरा पंक्ति, कौन है? A3 बोलेंगे, और पहला स्तंभ, और इसको क्या बोलेंगे? तीसरा पंक्ति और दूसरा स्तंभ। अब यहाँ पे जो A11 A12 A21 A22 A31 A32 ये सब क्या है? अवयव है। क्या है? तो अवयव का एड्रेस बता दिए। क्या बता दिए अवयव के? यानी कि अवयव क्रम विन्यास मतलब अवयव की रचना कर सकते हैं। अगर मान लो A11 का मान पता चल जाए, A12 का मान पता चल जाए, A21 का मान पता चल जाए, तो यहाँ रख कर नहीं बना लेंगे तुरंत?
तो कुल मिला के अवयव क्रम विन्यास में यही पढ़ते हैं। पहले अवयव रचना कैसे करेंगे और दूसरा अवयव क्या निकालेंगे, अभी अब क्या एड्रेस, अभी अब क्या निकालेंगे। अब देखो ये जो हो गया ये तो हो गया लॉन्ग फॉर्म ने। अब बार बार कोई बोलेगा इतना बड़ा नहीं है लिख के बताओगे, तो क्या शॉर्ट फॉर्म में लिखना होगा ना। कौन फॉर्म में? तो शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए एक हम शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं इसे, इसको बोलते हैं निरूपण। क्या बोलते हैं? इसको आव्यूह निरूपण भी कह सकते हैं, या आप बोल सकते हैं शॉर्ट प्रेजेंटेशन, शॉर्ट ऑफ मैट्रिक्स बोल सकते हैं ना। इसको शॉर्टकट कैसे लिखेंगे, इसी चीज़ को लिखना है, सेम टू सेम इसी चीज़ को। उसको लिखने का तरीका क्या है, यहाँ पे देखो। सबसे पहले क्या बनाए, अवयव के संकेत चिन्ह बना दिए। अब इसके अंदर क्या करेंगे, अवयव डालेंगे। क्या डालेंगे? अब देखिए यहाँ पर पहला पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, बहुत सारा आ रहा है। इसके लिए कॉमन वर्ड यूज करेंगे आई और जे। आई और आई बताएगा पंक्ति के, जे बताएगा, और हमेशा सबसे पहले पंक्ति की संख्या लिखना है, ये स्टैंडर्ड माना गया है। पंक्ति क्या रहेगा, आई, और स्तंभ क्या रहेगा, जे। क्या रहेगा? और यहाँ पर कोटि दर्शाना। क्या दर्शाना है? तो कोटि यहाँ 3/2 हो गया, 3/2। अब इतना बड़ा के हम इतना शॉर्टकट लिख लिए, नहीं हो गया शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन। तो इसको बोलते हैं अवयव निरूपण। क्या बोलते हैं? यानी कि आराम से एक अवयव बनाना है, उसके अंदर अवयव डालना है, और यहाँ पाई यहाँ पे जे, और ये हो गया 3/2 क्या हो गया, मैट्रिक्स। अब मान लो एक नॉर्मल सिंपल भाषा में बोलेगा अवयव निरूपण बताओ, अवयव का निरूपण, या फिर अवयव निरूपण कैसे करते हैं, उसके लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा लिख सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, मैट्रिक्स बनाएंगे, Aij और M/n लिख सकते हैं, M/। इसमें आई क्या हो गया, पहला पंक्ति, जे क्या है, पहला स्तंभ या दूसरा, यानी कि आई बताएगा पंक्ति, जे बताएगा स्तंभ। सिचुएशन में m कौन करते हैं, यहाँ देखो तो m हुआ, और ये क्या है, n। तो ये की बतबे छै, पंक्ति की संख्या, पंक्ति की, और n की बताता है स्तंभ की संख्या, स्तंभ की, ठीक है। और इसी तरह से अब ये क्या है, अवयव न, क्या है, और ये की बताएगा पंक्ति, और ये बताएगा स्तंभ। तो ये हो गया क्या, अवयव के क्रम विन्यास बनने का पहला स्टेप। इसमें समझे क्या, इससे अवयव की रचना करेंगे और क्या कर सकते हैं, अवयव का एड्रेस पता कर सकते हैं। तो ये हो गया क्या, शॉर्ट फॉर्म लिखने का तरीका। अब बार बार इतना बड़ा नहीं है लिखोगे। अब देखो ये जो चीज़ लिखे ना इतना बड़ा करके, रियल में इसको हम ऐसे ही लिखे हैं, A11, देखो 3/2 है ना, A12, A13, A21, नहीं देखो सॉरी 2 तक लिए है ना, कहाँ तक लिए, 2 ही स्तंभ होना चाहिए। तो A12, A22, और यहाँ क्या आएगा, A31, A32, और यहाँ टोटल की करना है 3/2। अभी दोनों देखो आपस में बराबर है, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात बराबर नहीं पड़ेगा। तो एक शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए, समझे हो। क्वेश्चन क्या है, 21 से 3/2 अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव क्या है, इस तरह से दिया गया है। अब देखो किसका क्वेश्चन हुआ, अवयव क्रम विन्यास का, किसका है, तो अवयव के क्रम विन्यास। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यही नहीं पूछ रहा है। क्या बोले थे, अवयव क्रम विन्यास से अवयव की रचना करने सीखते हैं। क्या सीखते हैं, तो अवयव की रचना करने से पहले अवयव के बारे में पता रहेगा तब ना। चलो स्टेप स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जैसे हम यहाँ करेंगे करना, सबसे पहले यहाँ क्या करना है, 3/2 का अवयव बोल रहा है, कहता के सबसे पहले इसका निरूपण करते, क्या करते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, Aij, कहता के 3/2 ने, यहाँ लिख देंगे 3/2। ये क्वेश्चन में दिया गया इतना, और इधर क्या करना है देखना, 3/2 मतलब क्या हुआ, 3 क्या पंक्ति और 2 क्या है, तो स्टार्ट करेंगे। देखो 3 पंक्ति 2 स्तंभ। सबसे पहले क्या करना, पॉइंट लिखो, 3 को पंक्ति बोल रहा है, इस तरह से 3 को पंक्ति 2 स्तंभ हो गया, ठीक है। इसको ऐसे घेर देंगे ना, और ये 3/2 हो गया। अब यहाँ पर कौन अवयव आएगा, जैसे यहाँ पर अवयव रखेंगे अवयव की रचना हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे A11, A12, A21, A22, A23, और A31, A32, इतना लिख सकते हैं ना। अगर मान लो A11, A12, A21, A22, A31, A32 सब का मान निकल जाए तो यहाँ पर रख हम अवयव नहीं बना लेंगे वो। अब A11 इसका मान निकालने के लिए क्वेश्चन में दिया गया है, पहले से दिया गया है ना,
ठीक है, देखना क्या दिया है, रिलेशन देख लो, ए आई जे बराबर ए आई 1/2 आई 3 जे, ये संबंध दिया गया है। क्या बोले हैं, अवयव को रचना करना है ना। एक कहा है कि क्या करें, A1 इस सब का मान निकालते हैं। चलो ठीक है, सबसे पहले किसका निकालेंगे, A11 का। A11 के निकालने के लिए क्या करेंगे, अच्छा समझना, क्या बोले, यहाँ पर जो है ये सब क्या अवयव है ना, क्या है अवयव। इस अवयव में ये होता है हमेशा पंक्ति की हो स्तंभ, पंक्ति स्तंभ, यानी कि ई जो आई के मान, ये होले जे के मान। अब बताओ यहाँ पर होगा 1/2 तो A11 के अंदर आई के मान 1 है, कितना होता है, ये क्या है ना, और जे का मान कितना है, मारवे करेंगे 1, कितना है, तो रख दिए दोनों ठमा। अब इसको सॉल्व करो, क्या गया 1/2 और इधर सॉल्व करिए तो 1 - 3 तो -2 है ना आएगा, कितना आएगा -। अब मॉड लगल मतलब ये प्लस हो जाएगा, आ जाएगा तो 1/2 गुना 2 हो जाएगा, कट कितना आ गया 1, कितना आ गया, यानी कि ये 1 निकाल लिए, यानी कि इसका एड्रेस पता चल गया। इसी तरह से A12 निकालेंगे, क्या निकालेंगे A12, फिर निकालेंगे A21 A2, फिर A22, फिर A31, फिर A32। ये सब का मान निकाल के यहाँ पे रख देंगे तो क्या होगा, एक अवयव रचना हो जाएगा। और ये क्वेश्चन बोल रहा है, चलो मेरे साथ जल्दी जल्दी निकालना है स्पीड में, ठीक है। तो 1/2 इस सिचुएशन में आई का मान कितना है 1, कितना है, और जे का मान कितना है 2, कितना है, इसका सॉल्व करेंगे तो 1/2 3 दूना 6, कितना -5 ना आया, कितना आया माइनस। अब सॉल्व कर देंगे तो 1/2 -5 +5 ना हो गया, तो आ गया 5/2, 5/। इसी तरह से A21 निकालेंगे, क्या निकालेंगे, तो A21 के लिए क्या करेंगे, देखो 1/2 आएगा और जे का मान 1, तो 1/2 3 एकम 3 2 - 3 ना 2 - तो बाहर आके क्या हो गया, तो +1 डायरेक्ट 1/2 लिख सकते, 1/2, ठीक है। उसके बाद A22 है, क्या है A2, तो 1/2 2 - 3 गुना 2, तो बराबर में कितना हो जाएगा 1/2, देखिए कितना 3 दूना 6, 3 दूना 2 में 6 गए 4, तो बाहर निकल के +4 में गए, कितना आ जाएगा, समझ आ रहा है ना। तो कितना हो गया 2 2 कट में जाएगा। इसी तरह से A31 निकालो तो 1/2 3 का मान 3 3 गुना 1, देखो कितना 3 3 0 ना हो गया, नहीं हो जाएगा, तो टोटल कितना हो गया 0। और A32 कितना है 1/2, कितना 1/, और ये रहा आई का मान 3 और जे का मान 2, कितना हुआ 3 दूना 6 -3, तो बाहर निकल के 3 हो गया, 3/2। तो सब एड्रेस निकल गया, क्या निकल गया, खुश हैप्पी। अब यहाँ पे क्या करेंगे, मान रख देंगे ना, क्या बोला अवयव रचना करने ने बोला है, चलो अब कर देते हैं, सब का मान रख दो। A11 कितना आया देखो 1, A12 कितना आया है 5/2, A21 कितना आया 1/2, और A22 कितना आया 2, और इसी तरह से A31 कितना आया, और ये कितना आया, इसको ऐसे कर दिए 3/2 हो गया, ये अवयव की रचना हो गया। मान लो ये अवयव ए दे देते हैं, यही क्या है, सिंपल, समझ आया इतना। चलो लिख लो कॉपी।